नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आपके अपनी YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा ही जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र ही प्राप्त होता रहे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन हैं, ये आपके सामने क्या है कि दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसका हल क्या है। आपको क्या दिया? दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है। दो वृत्त हैं, उनकी परिधियों मैंने मान लिया C1 अनुपात C2 कितना दिया है? 2:3 दिया है आपको। C1 क्या है? पहले वृत्त की परिधि है और C2 क्या है? दूसरे वृत्त की परिधि है। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है, या वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? C 2πr होती है। तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? C1 बराबर 2πr1 होगी और दूसरे की C2 बराबर 2πr2 होगी। हमारे पास ये दो वृत्त हैं। पहला वृत्त, इसकी त्रिज्या OA, ये R1 है, और ये दूसरा वृत्त है OB, ये कितनी है? R2 है। तो पहले की परिधि क्या है? C1 2πr1 होगी, दूसरे की परिधि क्या है? C2 2πr2। इन दोनों का आपको अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है? 2:3। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो C1 बटा C2 बराबर 2/3 दिया है। तो पहले की परिधि क्या होगी? 2πr1 और दूसरे की 2πr2 बराबर 2/3। 2π ऊपर है, 2π हर में भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या आया? R1 अनुपात R2 2:3 आया। ठीक है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आया? 2:3 ही रहेगा। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए कह सकते हैं इसको, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? A1, दूसरे का A2, ये बराबर πr1² होगा और ये A2 बराबर πr2² होगा, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1 है, दूसरे की क्या है? R2 है। तो इसलिए A1 बटा A2 बराबर क्या होगा? πr1² और πr2²। पाई से पाई कैंसिल, तो R1 बटा R2 का स्क्वायर। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, R1 बटा R2 2:3 दिया है, तो ये बटे में हो जाएगा, यानी कि 2/3 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग कितना हुआ? 4, और 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। तो A1 बटा A2 बराबर 4/9, यानी कि अर्थात उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। यानी कि A1 बटा A2 बराबर 4:9
9, अर्थात A1:A2 बराबर 4:9 होगा, 4:9 हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, उसका दोगुना कर देंगे। 2/3 का 2 का वर्ग कितना, 4, और 3 का वर्ग कितना, 9। तो अगर आपको सर्कमफ्रेंस दी है तो उसकी वही उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। क्षेत्रफल निकालना है तो उसका आप वर्ग कर दीजिए, तो उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया है, अब दूसरा क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक अर्धवर्ताकार चांद का परिमाप आपको 72 सेंटीमीटर दिया है, इसका व्यास ज्ञात करना है। एक अर्धवर्ताकार चांद है, यानी कि वृत्त का एक वृत्त है, उसका आधा भाग, यानी कि वृत्त को आप 2 भागों में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाग उसका क्या होगा, अर्धवर्ताकार होगा। एक वृत्त है हमारे पास, ठीक, इसको 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। ये पहला भाग है और ये सेकंड भाग है, तो ये पहला भाग ये भी अर्धवृत्ताकार होगा और ये दूसरा भाग है ये भी अर्धवृत्ताकार होगा, और ये हमारे पास वृत्त है। ठीक, तो इस अर्धवर्ताकार चांद का परिमाप आपको दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ये इस तरह से एक अर्धवर्ताकार चांद है, चांद की तरह ये बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, AOC, इसका परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना है, 72 सेंटीमीटर। तो इसका आपको व्यास निकालना है, ये व्यास। आप जानते हैं पूरे वृत्त की परिधि या उसका परिमाप कितना होता है, 2πr होता है, और आधे का क्या होगा, उसको 2 से भाग कर देंगे तो πr होगा। क्या होगा, πr। ठीक है, तो अर्धवर्ताकार चांद का परिमाप कितना दिया है आपको, अर्धवर्ताकार चांद का परिमाप कितना, 72 सेंटीमीटर। पूरे का कितना होता है, 2πr। वृत्त का परिमाप या परिधि कितनी होती है, 2πr। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, इसको 2 से आप भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा πr, πr होगा। ठीक, तो ये इसका क्या होगा, ये πr आ जाएगा, बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 और ये r बराबर 72। तो r निकाल लीजिए, तो r इसकी क्या होगी, गुना हो जाएगा तिरछा, r बराबर 7 गुना 72 और बटे 22, 2 से काट दिए, 11 कम 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, और ये कितना होगा, 2 तिया 6, 2 छकी 12। तो r बराबर 7 से गुना करेंगे तो
तो ये आएगा 7 छंग 42, हासिल को 4 और 7 तिया 21 और 4 25, 252/11। तो इसका व्यास निकालना है, तो त्रिज्या आपको दी हुई है तो व्यास क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। तो व्यास अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास, अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास 2 गुना त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या कितनी होगी 252/11, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 1 5, 504/11 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, इस अर्धवर्ताकार चांद का व्यास। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल आपको 36 पाई वर्ग मीटर दिया है। इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का हल, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये एक वृत्त है, और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का ये वृत्त है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, इसका एरिया हमको दिया हुआ है, कितना इसका एरिया है वो कितना दिया है, 36 पाई दिया हुआ है। तो इसकी वो क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 पाई वर्ग मीटर। ठीक है, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर √36 प्लस माइनस, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 6, इसका जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, आर बराबर ±6 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि त्रिज्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए प्लस लेते हैं। तो आर बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर का ये वृत्त होगा, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा आपके पास 36 पाई होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2021 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इसको आसानी से समझते हुए हल करेंगे। क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसने कहा है एक वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए हल कर रहे हैं। हल, पहला क्वेश्चन नंबर 4 का हल क्या है, हमारे पास एक ये वृत्त है और एक ये हमारे पास
ये वर्ग है। और ए बी सी डी एक वर्ग हो गया। तो इन दोनों का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, और इस वर्ग की जो भुजा है ये भी a होगी, और ये भी a होगी, और ये भी a होगी, और ये भी a होगी। ठीक है। तो अब देखिए, आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, 2πr होगा, और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4a होगा। दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर रखेंगे तो 4a बराबर 2πr। तो ये 2 से a बराबर आप निकालेंगे तो 2πr बटा 4 2 दूनी 4, तो a बराबर πr बटा 2, यानी कि इस वर्ग की जो भुजा आई वो πr स्क्वायर बटा 2 आई। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल हम फाइंड कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल A2, तो क्या होगा, ये भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है मेरे पास, πr, तो ये πr बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर, और 2 का वर्ग क्या होगा, 4। आप जानते हैं कि जो πr स्क्वायर है वो किसका क्षेत्रफल है, वो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो मेरे पास A2 बराबर A1 बटा 4। तो इन दोनों में क्या संबंध होगा, दोनों का अनुपात क्या होगा, क्या पूछा इसने, क्या क्या उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो A1 बटा A2 बराबर कितना होगा, उसका उल्टा कर देंगे, 4 बटा 1, अर्थात A1 अनुपात A2 बराबर 4 अनुपात 1 होगा। दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा, 4 अनुपात 1 होगा। क्यों, देखिए वृत्त का परिमाप 2πr है, वर्ग का परिमाप कितना 4a है, दोनों को बराबर रखेंगे तो 4a बराबर 2πr, तो a बराबर 2πr बटा 4, 2 दूनी 4, πr बटा 2। ये तो ये वर्ग की भुजा आ गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो πr बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो πr स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा। और πr स्क्वायर किसका है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है A1 बटा 4। तो इसका उल्टा कर देंगे हम, A1 बटा A2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 बटा 1, यानी कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 4 अनुपात 1 होगा। अर्थात जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना है, या ये कह सकते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछा, वो भी सेम इस तरह का ही है।
क्या गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए इसको ध्यान से। एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का बराबर होगा, या वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा, या वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम होगा, या वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मैंने क्वेश्चन हल किया था, क्या आया है, एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। हल क्वेश्चन नंबर 5 का हल, एक ये वृत्त है और ये एक वर्ग है, इन दोनों का परिमाप आपस में बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या है 2πr और वर्ग का परिमाप कितना है 4a, दोनों आपस में बराबर है, तो 4a बराबर 2πr और a बराबर कितना आ गया 2πr बटा 4, 2 दूनी 4, तो यह आया πr बटा 2, यानी कि ये वर्ग की भुजा आ गई। वर्ग की भुजा की माप कितनी आई, a बराबर πr बटा 2। तो वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भुजा का स्क्वायर। तो ये इसका वर्ग का क्षेत्रफल हमने मान लिया a2 कह दीजिए, या a2 कहा इसको, वर्ग का क्षेत्रफल ये कितनी आई πr बटा 2, तो ये भुजा क्या है इसकी πr बटा 2, इसका स्क्वायर है तो πr बटा 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a2 बराबर इसका स्क्वायर, तो ये आया πr स्क्वायर बटा 2 का वर्ग 4, तो πr स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हुआ ये, तो a2 और ये आया a1 बटा 4, अर्थात a1 बराबर 4a2। तो इससे साबित हुआ कि जो a1 बराबर 4a2 आया, अर्थात जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा है, तो अर्थात क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा होता है, जो 4 गुना होता है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। यदि आपको ये कुछ वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने हल किए हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और ये एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में उनको लेकर उसका हल लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। ओके, थैंक यू।